जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, जय जय राम, सिया राम सिया राम। कि प्रभु तेरी नेह नगरिया न्यारी, राम तेरी नेह नगरिया न्यारी। मारे बाहर ते कुछ दिख परते नहीं, ओ भीतर शोभा भारी। कि राम तेरी नेह नगरिया न्यारी, प्रभु तेरी नेह नगरिया न्यारी। अरे कहने सुनने में सुखद मनोहर, सब सुख साजी संवारी। और पैकाऊ रहन चाहे तो, बाको अति ही विषम कटारी। कि श्याम तेरी नेह नगरिया न्यारी, श्याम तेरी नेह नगरिया न्यारी। अरे तन के नैन लखे तो में अति सूनी अंधियारी। और मन के नैन लखे तो में, मन के नैन लखे तो भासे कोटि भान उजियारी। राम तेरी नेह नगरिया न्यारी, प्रभु तेरी नेह नगरिया न्यारी। योगी जड़ की गति जहाँ नाही, अज्ञानी की मति हारी। और तहाँ बिहारी करत निशिवासर, गोकुल की पनिहारी। हो श्याम तेरी नेह नगरिया न्यारी, श्याम तेरी हो राम तेरी हो प्रभु तेरी नेह नगरिया न्यारी। बाहर से कुछ दिख परते नहीं, और भीतर शोभा भारी। प्रभु तेरी नेह नगरिया न्यारी। भीतर भवन रात दिन सुल गई, बिरहा नल चिनगारी। बाहर दो द्रग बरसत हैं, प्रेम बिंदु विमलेश जलझारी। श्याम तेरी नेह नगरिया न्यारी, प्रभु तेरी नेह नगरिया न्यारी। राम तेरी नेह नगरिया न्यारी, हो न्यारी। श्याम तेरी नेह नगरिया न्यारी। बाहर से कुछ दिख परत नहीं, और भीतर शोभा भारी। प्रभु तेरी नेह नगरिया न्यारी। थम्पा श्री जय हो देवी जी, जय सिया राम सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम। बहुत बढ़िया देखो, आज फर्स्ट नंबर तुम्हारा आएगा। बहुत बढ़िया है, इंतजार करते रहो 4 बजे। लिखिन है थम्पा जी को, थैंक यू फॉर योर प्रेयर डियर बिमलेश। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सो यू मच, बहुत अधिक। हाउ आर यू? अंग्रेजी से हम इंटर पास हन, ज़्यादा नहीं पढ़े हन, लेकिन इंटर तक इंग्लिश रहा है। इंटर में है 142 नंबर पाए हैं, 45 हैं शायद 45 हैं। हाई स्कूल में है जनो 45 हैं, इंटर में जनो 42 हैं।
अब मार्कशीट देखी तो पता लगे कत्ते हैं। इंटर तक इंग्लिश रहा है कि जय सिया राम। अरे ट्रांसलेशन वगैरह हमका सब आवत है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, टेंस जितने हैं सब बिल्कुल शुद्ध अनुवाद बता दे भाई कौन टेंस आए। पहचान मालूम है, कहाँ वाज लगी, कहाँ बियर लगी, कहाँ गो लगी, कहाँ बेंट लगी, कहाँ गान, कहाँ बिल बी सेल बी का प्रयोग हुई। आवत अंग्रेजी सब है। आज हम अंग्रेजी पढ़ा दी इंटर तक, लेकिन बोलू ले थे हल्का फुल्का। लेकिन अब हिंदी के देश में हम तो अंग्रेजी कहाँ कहाँ इतना वो। और क्या हाल है, हाउ आर यू सो मच कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देहु भक्ति रघुपति अति पावन, देहु भक्ति रघुपति अति पावन, त्रिविधि ताप भवदाप न शामन, मंगल भवन यमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपति पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, सिया राम। तो भैया कल तो कथा हो नहीं पाई रहा है। परसों जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 29 कि यही विधि निज गुण दोष कही, सबही बहुरी सिरुनाई, और बरनऊ रघुबर विशद जसो, सुनी कलि कल सुनसाई। अरे इस प्रकार से अपने गुण और दोषों को कह करके और फिर सबको भली भांत सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम चंद्र जी महाराज का, रघुनाथ जी का निर्मल यश, बड़ा पवित्र कथा है इनकी, उसका वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से इस कलिकाल के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप करते रहो और कथा सुनते रहो। इधर पाप है, उधर जो है उसको माइनस कर दो पुण्य से। पाप करो और पाप बढ़ गया हैं तो उका काटे के लिए प्रयास करो, माइनस कर दो। करते रहो, भजन करते रहो, करता रहेगा, क्योंकि पाप तो कम नहीं होगा। चींटा चींटी मरी हैं जरूर, चींटी तो अक्सर के मर गए हैं, पाँव नीचे दब गए हैं। कहाँ तक फूंक चली हो। हाथी तो सूंड से फूंकते हुए चला था कि कोई चींटी पाँव तेरे ना आ जाए, लेकिन तुम उतनी दूर से कहाँ फूंकी हो, खड़े खड़े चल रहे हो, चींटी तो पाँव तेरे दबी, चींटा भी मरी। और तमाम प्रकार के पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में बहुत हो जाते हैं। जाने में यहाँ तो नाहीन होते हैं, लेकिन अनजान में पाप होते हैं। और उन पापों का निवारण के लिए, कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए ये कथा कि बरनऊ रघुबर विशद जसो, सुनि कलि कलुषु नसाय, कलुषु नसाय। कि जाग बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। अब कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा, बड़ी सुहावनी कथा है, मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके अब कहूँगा। जो कथा सुनाई थी वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अब सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए आप लोग उसे अवश्य सुने, ये मेरी प्रार्थना है।
सभी सज्जन व्यक्तियों से, दुर्जन से नहीं, क्योंकि ये राम कथा है। इस कथा का वही अधिकारी है जिसको सत्संगत अति प्यारी, जिसको सत्संग प्रिय है, वही इस कथा को सुनेगा और सुन पावेगा, बाकी सबको नहीं ये समावेगा। हाँ, ये भाग जाओगे, अपने आप ही भाग जाओगे, बिना भगाए भाग जाओगे, नजदीक नहीं आओगे, क्योंकि ये आग का अंगार है जल रहा। या तो तुम्हारे पाप जल के राख हो जाए हैं, या तो तुम भस्म हो जाए हो। लिहाजा बड़ी सावधानी से कथा कहनी चाहिए और बहुत सुयोग्य पात्र हो उसी को सुनाना चाहिए, सबको नहीं। कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। भरद्वाज मुनि ने कहा कि इस संवाद को मैं बखान कर कहूँगा और सब सज्जन और जो अच्छे व्यक्ति हैं वो सुख का अनुभव करते हुए इसको सुनेंगे। अरे बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, और शंभु कीन यह चरित सुहावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगति अधिकारी चीन्हा। भगवान शिव जी यानी शंकर जी भोलेनाथ ने सबसे पहले इस सुहावन और पवित्र करने वाली मन को, सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके माता पार्वती जी को सुनाया, और वही चरित्र शिव जी ने फिर काकभूषुंड जी को, जो राम भक्त और अधिकारी थे, पहचान करके भली भांत समझ करके ये राम भक्त हैं और इसके अधिकारी हैं, अमृत पान करने के जो अधिकारी हैं, तो उन्होंने फिर काकभूषुंड जी को ये अमर कथा, अमृत कथा प्रदान की, काकभूषुंड जी को सुनाया। समझ लो कि तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तेहि सन जाग। और काकभूषुंड जी महाराज से उनके आश्रम में जाए के जागबलिक मुनि कथा का अमृत पान के हैं। कि तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, और तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। तो फिर उन काकभूषुंड जी महाराज, वो काकभूषुंड जी ने फिर से याज्ञवल्क्य जी को ये कथा सुनाई। काकभूषुंड जी तो अपने नीलगिरी पर्वत पर कथा प्रतिदिन सायं 4 बजे कहते ही हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि वहाँ गए और उन्होंने इस कथा को पाया, सुना। उन्होंने फिर भरद्वाज जी को ये कथा सुनाई, और ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी भी हैं और श्री हरि की लीला को जानते भी हैं दोनों। कि जानहि तीन काल निज ज्ञाना, और करतल गति आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझहि विधि नाना। देखो, वह अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए, कौन? ये याज्ञवल्क्य मुनि अपने ज्ञान से तीनों काल की बातों को जानते हुए अपनी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं,
वो इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। जो हरि भक्त हैं, जो भगवान पुरुष राम के भक्त हैं, वो इस चरित्र को नाना प्रकार से जब जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, आनंद का, प्रेम का आनंद लेते हैं, रस आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं, अमृत पान करते हैं, वही जानते हैं। और जय हरि भगत सुजाना, जितने जो भी जहाँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभु के भक्त हैं, हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और शंकर भोलेनाथ के जो भक्त हैं, वही लोग ये सब जानते हैं। और कहाँ सुनई समझई विधि नाना, वो कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सब प्रकार से उसको पान करते हैं। कि मैं, अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, और समझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहूं अचेत। अरे फिर वही कथा मैंने एक बार बाराह क्षेत्र में, वहाँ अपने गुरु जी के यहाँ आश्रम गए थे, वहाँ सुना था, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। मेरी बाल्यावस्था 11-12 साल की थी। कथा तो हमने आश्रम में सुनी थी, लेकिन वो लड़कपन होने के कारण उस पर कोई गौर थोड़ा किया था, ध्यान नहीं किया था कि गुरु जी क्या कथा सुना रहे हैं। सुना था, बहुत बेसमझ था उस समय, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। सुना वो, लेकिन समझा नहीं। कथा सुनी नहीं जात है, कथा समझी जात है। सुनी हो तो कुछ अर्थ नहीं। कथा का सुनने में कोई फायदा नहीं, समझने में फायदा है। सुना तो गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन समझा नहीं था। कि श्रोता बकता ज्ञान निधि, और कथा राम कई गूढ़ है, और किमि समझऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़ है। अरे भगवान पुरुष रामचंद्र जी की ये गूढ़ कथा के जो वक्ता कहने वाले हैं और श्रोता जो सुनने वाले हैं, ये दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। सुनने वाले भी पूरे ज्ञानी और कहने वाले भी पूरे ज्ञानी होते हैं। ये राम की कथा है और कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ, कलयुग के जो पाप से लदा हुआ है, ग्रसा हुआ है, महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता है? जिसके ऊपर अत्यंत पाप भार से वजन हो रहा है, वो इस कथा के नजदीक नहीं आ पाता है, क्योंकि इसके ऊपर इतना पाप लदा हुआ है और इतना वो पापों से ग्रसित है। महामूढ़ जड़ है, जीव जड़ की समान है, पेड़ों की जैसे जड़, ऐसे जीव वो भला। अरे हम 2 साल से कथा कह रहे हैं, अब कहां तक कथा या न गए हुई। कोई इस सब पापों से लदे हुए जीव हैं, ई पंथ नजदीक नहीं आवत है तो भाग जाते हैं। इतना लदा है पाप, एक लाइक नहीं करते, कमेंट करे में है उनकी हाथ कांपत है, उनके पास इतना पाप है, पाप से लदे हैं। चाहते हुए भी नहीं कर पावत है, न सुन पावत है, न नजदीक आ पावत है। कि किमि समझऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। इसका अर्थ यही हुआ, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कि तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्धे कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध सोई होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। तो बार बार कथा कही, बहुत बार कथा सुनी। तुलसीदास जी कहते हैं तब अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आने लगी, और अब वही कथा आज मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। कि जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तसे कहीं हूँ हरि के प्रेरे।
निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। ये जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब जैसी कुछ है, जो कुछ है बुद्धि और बल और ज्ञान, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। भगवान हृदय में आकर के बैठ के प्रेरणा देंगे, प्रेरणा प्रेरित करेंगे। भगवान स्वयं के प्रेरणा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो हृदय में आकर के भगवान आकर के हरि प्रेरित प्रेरणा करेंगे, उसी के अनुसार मैं कथा कहूंगा। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव। ये भैया, ये जो संसार रूपी नदी है, इसको पार करने के लिए एक छोटी सी नाव है। नाव में सवार हो जाओ, नदी आराम से, नदी चाहे जितनी गहरी है, नाव तुमको पार कर देगी, इस पार से उस पार पहुंचा देगी। कि बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलशु विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है ये कथा। ये राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। मोरनी को देखो, जो कलयुग रूपी सांप है इस कलकाल में, उसके लिए मोरनी है, खा जाती है। और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन वाली जाने वाली वो लकड़ी है, जिससे अग्नि प्रकट होती है। अग्नि मंथन में, अग्नि मंथन जब किया जाता है तो अग्नि प्रकट होती है यज्ञ में। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कथा से तुमको ज्ञान, बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी, पाप का अंत होगा। आकाश दीक्षित देखो आ गए हैं, आज बहुत लेट आ रहे हो आकाश दीक्षित। जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो गोपाल जी वर्मा भी देखो, अरे वाह भैया, देखो गोपाल जी ज्वेलर्स, वर्मा नहीं ज्वेलर्स, मुलायम नगर देख रहे हैं। अमहु त्रिकालदर्शी संत हन, जाने पहचाने ऐसे वैसे नहीं हन। न जाने हो कि हमका आयरा गहरा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। हम यह सब देख ले थे, को कैमरे पे यहाँ है, को बे कैमरे पे कि जय सिया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोपाल जी, हम ऐसे कह दे, हम तो जानते हो हंसी मजाक वाले आदमी। रास्ता चले तो हम ठिल कर थे। आकाश दीक्षित देखो वीडियो यहाँ एक्शन कर रहे हैं, लिख रहे हैं जय श्री सीताराम। ये बहुत बढ़िया है लड़का, ये लड़का हमेशा हमका 2 साल से लगा है, बहुत बढ़िया है। चाहे जैसे हो, इसका बहुत अच्छा है। अरे कम से कम फेसबुक चलाता है तो अंते तो नहीं जात है, कम से कम अंत्यो चला जाए, चाहे जौन देखे नाटक वीडियो दुनिया जगधर, लेकिन कम से कम कथा में आवत तो है। अब बहुत हैं तो वो नाच का फेसबुक चलावत हैं, तो कई उठारो ईमा नहीं आवत हैं तो फेसबुक नहीं चलावत, फेसबुक चलावत हैं। और फेसबुक पे यहाँ नाच गाना और दुनिया जगधर सब कुछ देखा था, लेकिन पाप से इतना लदे हैं कि वो इधर नहीं आ सकत। पापी व्यक्ति यहाँ नहीं दिखाई सकत जी के, जो पाप से बिल्कुल हलुक है, पाप है नहीं, निश्चल मन है, वो तो सरल स्वभाव से चला रहा है कथम इधर। लेकिन ये कलिकाल में यहाँ सब पापी नहीं है। 2-4-10 लोग हैं जो नावत हैं, वो नहीं, हम जानी थे उनके ऊपर पाप नहीं है, वो पाप से बिल्कुल हल्के हैं, उनके पास पुण्य क्या पलरा भाली है, वो आवत हैं। बाकी यहाँ नहीं आ सकत, यहाँ आवे में, हाँ यही सर आवत अति कठिनाई, बहुत बड़ी कठिनाई है, आसान नहीं है यहाँ आना।
और चाहे जहाँ चले जे हो तमाम महात्मा हैं, याग से आग हर देवी आडम्बर वाले वहाँ पहुँच जात, न मालूम कितना बाबा है, वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँच गए हैं काहे? उन्हों पाप से बाबा लदे हैं और तुम हो पाप से लदे हो। पाप से जो लदे हैं वह पाप में घुस जात। पापी पुण्य में नहीं घुसत है, काहे? उसका पाप नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए पाप ना। तो पाप का जाए कैसे भाई? केहे पड़ा है ना, तो भगवान कहा केहे है इका काहे पाप इका तुम धो दे हो, ये खुदा साथ धोवे। ये हमारे नहीं आवत न, हजारों में जात है हमारी वीडियो और लाइक और कमेंट करें, उनकी गाड़ फाटत। जहाँ पर तो कह दे हम के पप्पा मर गए हैं, लाइक कमेंट कुछ मिलना नहीं है हमका। हम पैसा के लिए नहीं कही थी कि लाइक कमेंट करो, हम तो कही थे बिल्कुल न करो, अपने घर में बैठो 2 रोटी ज्यादा खाओ। आकाश दीक्षित लिख रहे हैं आपके ही माध्यम से हमारे कुछ पाप कम हो जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पाप है नहीं, तुम्हारे पाप ही नहीं, तुम्हारा कम का हो जात, कहूँ सोच न ले हो। तुम्हारे पास पाप नाम की कोई जगह नहीं है। तुमका हम 2 साल से देख रहे हैं, रंच मात्र तुम्हारे में पाप नहीं। तो कथा हो रही थी कि जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है, कौन? ये कथा जो है भगवान की प्रेरणा से हृदय में आकर के, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कथा रचता हूँ, सुना रहा हूँ, ये जो कथा कह रहा हूँ, ये इस संसार रूपी जो संसार एक नदी की तरह है, इसमें इस संसार रूपी नदी में पार जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ेगा, या तो पुल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मान लिया नाव नहीं है तो पुल है, तो चींटी भी नदी पार कर जाती है, पुल पर चढ़ करके पुल पर होते होते उस पार नदी के चली जाती है। तो या तो पुल हो या तो नाव, तभी इस नदी संसार रूपी नदी से पार हो सकते हो। लेकिन मरने के बाद फिर समुद्र पड़ेगा, भावसागर। भावसागर पार करना आसान नहीं है। हुआ तो फिर केवल राम नाम का जहाज होई, बड़ा भारी जहाज राम नाम का ही, उस जहाज भावसागर हजारन किलोमीटर, लाखों किलोमीटर भावसागर वो जहाज पार करी। और भावसागर अगर पार न कर पाई हो बैतरनी हुआ की, तो वह में ग्वाता लगावा करी हो, वह भावसागर वह डूबी हो उतरई हो, डूबी हो उतरई हो पूरी। भगवान फिर करुणा करी है कि वो तो भावसागर से तुमका उबरी हैं, तब कोनो जन्म में जई हो। लिहाजा उपाय पहलन कर लियो कि भावसागर में यहाँ तुमका जाते खन जहाज मिल जाए, टिकट ही से कटा लियो। पहले टिकट कटा है, रिजर्वेशन है भैया, सीट हमारा रिजर्व है, जहाज पहुँचते खन 31 नंबर की सीट खाली पड़ी है, बिमलेर वाजपेयी लिखा लाग है, जाओ जहाज पे बैठ लियो। और जब यहाँ टिकट नहीं कटाए हो तो वहाँ जाइयो कहो हम जहाज में बैठो, कहें लाओ टिकट लाओ, रिजर्वेशन कराए हो ना, तो जाओ पार करो, ऐसे छोड़ दे है वह समुद्र में, वह भावसागर में बूढ़ो तो रहो। बुध विश्राम सकल जन रंजनी और राम कथा कलि कल सुविभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। अर्थात राम कथा इस कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए ये अरणी मंथन वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई।
सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजिनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा इस कलिकाल में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है। जिस तरह से कामधेनु गौ के सन्मुख जाकर के आप जो कुछ इच्छा करो मांगो, कामधेनु गौ तुरंत पूर्ण कर देती है, सारे मनोरथों को पूर्ण करती है। तो उसी तरह ये जो राम कथा है इस कलयुग में सब मनोरथों को, कोई बकाया न रह जाएगा, मन की इच्छा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गौ के समान है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। सज्जनों की सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी, पृथ्वी का यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी भी है। ये न समझ लेना ये कथा। लेकिन खाती कौन से मेढक है? भ्रम रूपी, जिनको भ्रम है, जिनको भ्रम है उन्हीं को खाने के लिए सर्पिणी है। और जन्म और मरण आवागमन के भय का नाश करने वाली भी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी विश्व भारी भरी अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है, यानी दुर्गा हैं। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान। असुर सेन सम नरक निकंदनी। राम कथा जो है असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, साधु देवताओं के कुल का हित करने वाली माता पार्वती हैं। दुर्गा साक्षात समझो, साधु और देवताओं के कुल का तक हित करती हैं और संत समाज रूपी क्षीर समुद्र में लक्ष्मी जी के समान हैं और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान। जमगन मुहमसे जग जमुना से जीवन मुकुति हेतु जन काशी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी से तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है ये कथा, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो साक्षात काशी ही है। ये भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसी यानी तुलसीदास जी की जो माता का नाम है उनके समान हृदय से हित करने वाली ये कथा। शिव प्रिय से शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब यदिति सी रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रिय है। शिव जी को कैसे प्रिय है? नर्मदा जी के समान प्यारी है ये राम कथा शिव जी को। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। ये जो सिद्धियां हैं, सुख है और संपत्ति है, इसकी राशि समझो इसको। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। ये कथा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा, ये जो कथा है राम कथा, ये मंदाकिनी नदी है। सुंदर निर्मल यानी चित्त जो तुम्हारा है, चित्त जिसको कहते हैं चित्त बड़ा अच्छा, चित्त निर्मल है, सुंदर है, यही चित्रकूट है। तुम्हारा चित्र ही चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है। वन यानी जंगल वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तुलसी सुभग स्नेह बन और सिय रघुवीर बिहारू। राम सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। अब भैया तो कथा यहीं पर विराम। ये राम कथा मंदाकिनी है। मंदाकिनी के तीरा और राम बिहरे जनकपुर गलियन में, राम बिहरे मंदाकिनी के तीरा। ये मंदाकिनी नदी जो है, राम कथा मंदाकिनी नदी ही है। ये चित्रकूट, ये चित्त ही चित्रकूट है और इसमें वन जो है सुंदर स्नेह है, वही भगवान के प्रति जिसका स्नेह है वही को वन का समझ लो, जंगल। और उस जंगल में कौन विहार कर रहा है? भगवान प्रभु श्री सीताराम। जय सिया राम। आनंदम भव, कल्याण मस्त, शुभा मस्त। सुमित गुप्ता देखते हैं, आवाज को लिखे क्यों ना सुमित गुप्ता, भगवान का नाम वाम को न ले आओ। अरे ले लो भैया, चलती बेरिया भगवान का नाम ले लो, सांस जब तक है ले लो। जिस दिन सांस रुक जाए उस दिन तुमसे कोई न कहे कि नहीं ले लो, कोई न कहे, तुम ले न पाई हो। जब तक जिंदा हो ले लो, मरे के बाद ले न पाई हो, मरे के बाद हिसाब हो ही कत्ता ले हो। यह पूछा जाए नाम राम क्या नाम कई बार ले हो, तो वहाँ खर्द बोलो लिखो दिवाड़ो हिसाब हमारा। और लेहन नहीं हो तो कहा वहाँ खीसे करियो, वहाँ गणपति के खीसे करियो। जम दूध जब तुमका पकड़ बांध दिया है, कत्ता नाम ले हो भगवान कहो। गए तो रहा है, दो आदमी गए रहे बाग के अंदर, बहुत बड़ी बाग रहा है। दो आदमी गए, बाहर बैठा रहा बाग का मालिक, बाग के जो मालिक रहा है जिसका बाग है बैठा रहा है। कहीं हम बाग के अंदर जावा चाहिए, कहीं 1 घंटे का समय है, 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा न रुकियो, जाओ 1 घंटा। जितने खाए खोए आम खा लो, जौन कुछ घूमे खो घूम लो। 1 घंटा बाग घूमने के लिए है समय। दोनों जने गए अंदर, देखा ला, एक जने देखी तो कहे अरे वाह बहुत बढ़िया बाग है, एक से एक आम के पेड़ लगे हैं। तो भैया एक एक जौन अच्छा आम देखा खाए एक एक। और यार जिन्हें कहें यार इसमें कितने पेड़ हैं, तो गिने लाग 1 2 3 4, 1 घंटा बीत गया और पेड़े सब पूरे बाग के नहीं गिन पाई, आमो ना एको खाए पाई पेड़ गिने के चक्कर में। और उधर घंटा जैसे पूरा हुआ तैसे बाग के मालिक आ गए बाहर चलो, तो कहीं ना भाई तो हम एको आम नहीं खाएं। तो कहीं खाए हो चाहे न खाए हो, वो एक आम खाते रहा है, उसका पेट भर गया, 2 4 10 20 आम खाए और वो पेड़ गिनता है। एक जने आम खाता है जने तो पेड़ न गिनो, आम खाओ, रस खाओ, उठली फेंक दियो। भगवान क्या नाम लिखो और याद करो, यह जीवन है। क्षणभंगुर है जीवन की कलिका में, कल जाने की प्रात खिली न खिली, कल जाने की प्रात खिली न खिली, क्षणभंगुर है जीवन। अरे आराम तजो हरि नाम भजो, कली काल न जाने क्या होगा, क्षणभंगुर ये मानुष तन है, अंजाम न जाने क्या होगा, आराम तजो हरि नाम भजो,
कलिकाल न जाने क्या होगा। अब भैया हम चल रहे हैं ना सुमित गुप्ता, और राजन कुमार भी देख रहे हैं। वाह भैया, बहुत बढ़िया, देखते रहो। नाव न लिखो, नाम मुझसे नहीं लिखो। रावण का कहत रहे, रावण कहता है कि हम राम के यहाँ मुख से निकले न दिया भाई, लिए तो बहुत दूर है, अंदर हृदय में बैठाए रहे नाभि में, यह तो मरद नहीं रहे। कहता है मुख से नहीं, जब तक राम मुख से नहीं निकला भगवान मार ही नहीं पाए। नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। नाम का कोई वर्णन नहीं कर सका कि नाम ने जाने क्या क्या नहीं कर डाला। नाम अथाह अगाध, कलिकाल में तो और विशेष है इसका प्रभाव। नाम क्या, बिल्कुल इसका नाम निकले न दियो मुझसे, है लियो अंदर रावण की तरह पेट के अंदर बैठा लियो नाम। अब तो भैया कथा यहीं पर विराम। जय सिया राम, सीताराम, समाप्त। जय सिया राम, समाप्त।